हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता हुआ कि तृतीय बौद्ध संगीत जो है ये संरक्षण प्रदान किया गया था, तो किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके शासनकाल किसका था? शासनकाल प्लस अध्यक्षता किसने किया था और जो राजधानी बनी थी किस किस जगह पर हुआ था, ये तीनों चीज़ें बताया जाएगा। तो पहले इसमें टिक मारते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीत की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि किसके समय पर किसके संरक्षण पर हुआ था, तो ये महाकश्यप नहीं होगा, अशोक कनिष्क चौथी बौद्ध संगीत होगी, अशोक अशोक तीसरी बौद्ध संगीत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत संरक्षण अशोक के द्वारा होता है। अच्छा चलिए ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु किसके शासनकाल में, अगर ये पूछा जाए किसके शासनकाल में अजात शत्रु, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। और ये पूछ लीजिए किस जगह पर हुआ था, तो राजगिरी गिरिब्रज जो बिहार राज्य में स्थित है। राजगिरी और गिरिब्रज दोनों राजधानियां बनी थी। दोनों नहीं, एक ही है। राजगिरी राज और गिरिब्रज ये राजधानियां हैं। पहली बौद्ध संगीत खत्म। अब दूसरी की बात की जाती है, तो दूसरी बौद्ध संगीति उसके किसके शासनकाल में हुआ था? काला शोक। और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। जगह का नाम वैशाली। और अध्यक्ष कौन था? शबकामी। शबकामी। ठीक। लेकिन अगर ध्यान से सुनते जाओगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लिखने पर उतना महत्व नहीं दिया जाता है, उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन सुनने पर तुमको स्पष्ट मालूम चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पर राजधानी पाटलिपुत्र जो बिहार राज्य में है, पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली तिश हैं। पुत्र तिश हैं। अब चौथी बौद्ध संगीत की बात की जाएगी, तो चौथी बौद्ध संगीति ये कनिष्क के टाइम पर हुआ था। इसके कुंडलवन जो मतलब राजधानी थी, कुंडलवन कश्मीर। और जो इसके अध्यक्ष थे उसका नाम अश्वघोष संघमित्र ये अध्यक्ष थे। अश्वघोष ये उपाध्यक्ष थे। ये संगीतियाँ बौद्ध धर्म में ये चारों संगीतियाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आते हुए, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक के नाम से अजातशत्रु इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ व्याख्या करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। लेकिन जो बिंबिसार लिखा है और बिंदुसार में अंतर है। बिंदुसार जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, और बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और अजातशत्रु उसका पुत्र था। पहले बिंबिसार हुआ, फिर अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु को पितृहंता बोलते हैं और कुणिक के नाम से जाना जाता है। उदयन को अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन ये गंगा और सोम नदी का जो संगम है उसमें पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थापित की थी। इस आंसर का जो ये तुम्हारा प्रश्न है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। पुराण अगले ये क्वेश्चन आते हुए स्क्रीन पर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। 18 पुराण संख्या है।
कुछ जानते हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और पुराण जो संकलन करता है वो कौन है? लोम हर्ष और उसके पुत्र उग्र सवा हैं, जो संकलनकर्ता के रूप में जाना जाते हैं। महाभारत में पूछा जाता है 18 पर्व हैं, पर्व की संख्या 18 महाभारत में। ये क्वेश्चन वीडियो के पेपर में आया था। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आते हुए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं या कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता बोल सकते हैं। सबसे पहले नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने नाम दिया था। और इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है।